नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज जो कविता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस कविता का शीर्षक है माँ जब घर पे नहीं होती तब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए माँ जब घर पे नहीं होती, वो कहीं चली जाती हैं, तो उनके जाने से घर पे क्या असर पड़ता है। तो मेरी ये कविता उन सारी बातों को कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता, माँ जब घर पे नहीं होती तब। माँ जब घर पे नहीं होती तब फ्रिज में रखी सब्जियां अक्सर खराब हो जाया करती हैं। गाय के लिए निकाली गई रोटियां अक्सर सूख जाया करती हैं। माँ जब घर पे नहीं होती तब सुबह का अलार्म भी अक्सर मिस हो जाया करता है और शाम की आरती भी अक्सर देर से हुआ करती है। तार पे सूख रहे कपड़ों में से कुछ कपड़े उड़ के अक्सर गिर जाया करते हैं। माँ जब घर पे नहीं होती तब मेरा 4 साल का बेटा पूरे दिन टीवी देखा करता है और दिन में कई बार अपने कपड़े भिगो लिया करता है और शाम को मेरी थकी हुई आवाज में बोरिंग से आधी अधूरी कहानियां सुना करता है। माँ जब घर पे नहीं होती तब परिवार एकादशी पूर्णिमा अमावस्या की बात भी नहीं होती द्वादशी को सीधा निकालने और शनिवार को सर से तेल उतार कर दान देने की बात। माँ जब घर पे नहीं होती तब दूध की मलाई को इकट्ठा करके उससे घी नहीं बनाया जाता। कई तरह की दालों को भिगो कर सुबह उन्हें पीस कर उनकी मिठौरियाँ भी नहीं बनाई जाती। माँ जब घर पे नहीं होती तब सेब संतरा केला अंगूर खरबूजा और तरबूज कम ही आया करते हैं। सोया मेथी पालक साग और दरहरी की फली जैसी कठिन सब्जियां भी बहुत कम बना करती हैं। माँ जब घर पे नहीं होती तब सारी रोक टोक भी खत्म हो जाती है। फिर बाल कटवा कर तुरंत नहाना भी जरूरी नहीं होता और खाना खाते खाते बिना हाथ धोए बीच में उठकर और खाना परसा जा सकता है। काम करने वाली दीदी की टाइमिंग भी फिक्स नहीं रहती और उनके लिए चीज़ों को जगह से उठाकर उनके नीचे से कूड़ा निकालना भी ज़रूरी नहीं रहता। माँ जब घर पे नहीं होती तब बाजार जाने पर देर से याद आए सामान के लिए फ़ोन भी नहीं आते। ऑफिस जाने पर खाना खाया और कब तक आओगे जैसे सवाल भी नहीं पूछे जाते। माँ जब नहीं होती घर में तो ये घर होता ही कहाँ है। कुछ महीनों के लिए उनके चले जाने पर यह समझ में आया कि माँ तो इस घर में कभी रहती ही नहीं है। ये पूरा घर मेरी माँ में रहता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब तक व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हमारे आसपास होता है, तब तक हमें उसकी अहमियत, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो हमसे कुछ समय के लिए ही सही पर दूर होता है, तो हमें समझ में आता है कि उसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके होने से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। और उस पर भी जब हम बात कर रहे हों माँ की, तो माँ घर का हिस्सा नहीं होती, माँ पूरा घर होती हैं। घर की एक एक चीज़, घर की एक एक बात सब उन्हें पता होती है। इसलिए जितनी ज़रूरत आपको माँ की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत माँ को आपकी है। इसलिए माँ की छोटे मोटे कामों में मदद करना, उनकी बातों को मान लेना, उनका बहुत ध्यान रखना और उनकी सेवा करना, क्योंकि जब तक माँ है तभी तक ये घर घर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और हमेशा की तरह अपना प्यार, अपनी प्रतिक्रियाएँ मुझे कमेंट करके मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर कविता पसंद आई है तो उसे औरों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से एक मन को और दिल को छू लेने जैसी कविता के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।